प्रभु सर, एक प्रभु चावला जी, एक सवाल मन में बार बार ये आ रहा है कि राजस्थान में जो कुछ भी हम देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो कुछ भी देख रहे हैं, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा। राजस्थान में ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उतना बुरा नहीं किया है जितना कहा जा रहा था इतनी हैवी ड्यूटी एंटी इनकम्बेंसी के बाद। इससे एक मैक्रो लेवल पर आप दोनों को कंबाइन कर क्या देखते हैं? प्रभु जी, आपसे ये सवाल था मेरा। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश में व्यूह जो पिछली बार हुआ था उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले भी आगे थी, बीजेपी पीछे थी और कांग्रेस सरकार बनाई थी। अब राजस्थान में इंटरेस्टिंग बात वो है कि राजस्थान के अंदर जब बीजेपी 70 सीटों पर थी, पहले 70 या 72 सीटों से रख करके मेजोरिटी के लगभग आ रही है, और कांग्रेस जो कभी 50 सीटों से भी नीचे चली गई थी, एक बार 168 सीटें जब वसुंधरा राजे लेकर तो कांग्रेस के पास 20 सीटें भी नहीं बची थी। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि राजस्थान एक बाइपोलर होता दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको सरप्राइज नहीं लगना चाहिए कि मेरे को लगता है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं मजबूत होती चली जा रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स बनती चली जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स बनने से ये है कि पहले फ़र्क बहुत ज़्यादा होता था, एक तरफा इलेक्शन होना बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर शुरू से मैंने कहा कि हमेशा 1 या 2% का ही फ़र्क होता था, परंतु अब जो लगता है वही फ़र्क मेंटेन किए हुए हैं, जिसकी वजह से हार जीत 5-4 की होती रहती है। तो ये बड़ा अच्छा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तरफा इलेक्शन किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ आप दिखाएंगे उसके बात करेंगे। ये अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कांटे की टक्कर की जो बात पहले होती थी कि डेमोक्रेसी में एक तरफा इलेक्शन होना, एक को 100 तरफा इलेक्शन का भी आपने कोट किया प्रभु जी, तो अब लगता है कि दोनों पार्टियां बड़ी मजबूत हैं। लोकल लेवल पर लगता है काम काफ़ी हुआ है। प्रभु सर, जिस एक तरफा इलेक्शन को आपने कोट किया जिसमें 163 सीटें वसुंधरा राजे जीत कर आई थी या बीजेपी जीत कर आई थी, उसमें कांग्रेस के पास तो केवल 21 सीटें रह गई थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये कांटे की टक्कर वाले इलेक्शन हो रहे हैं। सीधे चलते हैं ध्वज के पास, जयपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजस्थान के इन एग्जिट पोल के नंबर्स पर क्या कह रही राजस्थान की जनता, सीधे उनसे बात करते हैं। ध्वज, पूछिए। टीवी 9 पर जो पोलस्टैट का एग्जिट पोल कहता है वो ये कहता है कि रिवाज नहीं बदला है और राजस्थान में बीजेपी अब सत्ता में आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उसको कड़ी टक्कर दे रही है। क्या कहना है वहां के लोगों का? देखिए, निश्चित तौर पर राज बदलेगा या रिवाज, ये बात जो है कही जा रही थी, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। एग्जिट पोल हैं टीवी 9 भारतवर्ष के, बिल्कुल सटीक साबित होते हैं। मैं लोगों से ही जानता हूं, क्या लग रहा है आपको इस वक्त कि क्या होगा राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, सवाल पर एक ही बात है कि मतदान प्रतिशत पर पूरा चुनाव परिणाम निर्भर है, और मतदान प्रतिशत बढ़ने का स्वाभाविक रूप से माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा। परंतु फिर भी अभी क्योंकि तस्वीर साफ हो नहीं पाई है, इसलिए फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी बीजेपी की स्थिति जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है और वापसी की काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। बिल्कुल बेहतर स्थिति बताई जा रही है, कांटे की टक्कर है इस बार। जो एग्जिट पोल आया है टीवी 9 भारतवर्ष का, जो 110 के आसपास जो है सीटें बताई जा रही हैं बीजेपी की, 90 से 100 कांग्रेस की। नहीं, बीजेपी इस बार चुनाव में बाजी जीतेगी। तो एग्जिट पोल के हिसाब से यही कहा जा रहा है बीजेपी चुनाव जीतेगी। ये जो बता रहे हैं, अब जरा हम आपको बता देते हैं सीटों में किसको क्या क्या कितना मिल रहा है। मतलब अगर इसका बाइफिकेशन करें तो कौन कौन से वोटर जो हैं वो किसको ज्यादा वोट दे रहे हैं, जरा तेजी से दिखाइए। सबसे पहले राजस्थान में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स की, सीधे लेकर आइए। राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, राजस्थान में मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो नंबर 1 बीजेपी को 23%, कांग्रेस को 59%, लगभग उतना ही जितना हमने देखा था मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के नंबर्स यहां पर बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के विज़ावी। और निशांत, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया राजस्थान में, कांग्रेस ने 14 कैंडिडेट उतारे थे। अदर्स को 18%। गौरव, नेक्स्ट। अदर्स को 18%। मुस्लिम आबादी की बात करें तो राजस्थान में 10% है, और कई सारी सीटें हैं जहां पर वो जीत हार में बहुत अच्छी भूमिका तय करते हैं, और कांग्रेस को वो फायदा दिख रहा है मुस्लिम वोटों का। लेकिन अब जरा सवर्ण हिंदुओं की बात कर लेते हैं। सवर्ण हिंदुओं का अगर वोट देखें तो अब ये बीजेपी की तरफ स्वीप है, बिल्कुल क्लीन स्वीप, 59%, और कांग्रेस को 27% और 14% अदर्स को। ये क्लीन स्वीप है, ये बहुत क्लीन स्वीप है। नेक्स्ट गौरव। बिल्कुल, तो देखिए ये सवर्ण हिंदुओं का वोट परसेंटेज है। अब एससी की बात करते हैं। एससी सीटों पर अगर देखें, क्योंकि राजस्थान में देखें तो एससी सीटें यहां पर
आप देखिए एससी में कांग्रेस को 47% यहां पर वोट जाते दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी को मात्र 35% और अदर्स को 18%। ये मध्य प्रदेश का ट्रेंड यहां पर भी फॉलो हो रहा है। अगर राजस्थान में बात की जाए एससी वोटर की, एसटी वोटर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मध्य प्रदेश का ट्रेंड ऐसा लग रहा है फॉलो हो रहा है। और क्या यह बीजेपी के लिए चिंता की वजह है? 44%। सोचिए, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है, बीजेपी की सीटें ज्यादा है, लेकिन एससी एसटी का वोट परसेंटेज कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। और एसटी की 34 सीटें हैं, एससी की 25 सीटें हैं, और ये अगर मिला लें तो करीब होती हैं यहां पर 60 सीटों के आसपास। ओबीसी वोटर्स की अगर बात करें, ओबीसी में ये एनालिसिस आप देखिए, ओबीसी में अगेन जो शिव ने आपको बताया था, सेंसस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 46% बीजेपी, 36% कांग्रेस, 18% अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 46% का यहां पर ओबीसी वोट बीजेपी के पास आने का मतलब है कि ना तो कास्ट सेंसस का मुद्दा यहां पर पकड़ पाया जोर, और ना ही ओबीसी को जो 6% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का वादा किया या मेरे मन में एक सवाल है कि क्या वसुंधरा का उतना डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं होना महिला वोटर पर फर्क पड़ेगा?